नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। अभी हम सामान्य ज्ञान के बहुत सारे विषयों के कुछ प्रश्न लेकर उपस्थित हैं। करीब 100 से ऊपर प्रश्न है, 125-130 के आसपास, जो हम डिस्कस करेंगे। विभिन्न सब्जेक्ट के हैं, भूगोल के हैं, इतिहास के हैं, मनोविज्ञान के हैं, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के हैं। बहुत सारे प्रश्न हैं इसमें, तो इसको आप देखिएगा और इसका लाभ उठाइएगा। तो सबसे पहले आइए शुरू करते हैं। इतिहास से कुछ प्रश्न हैं। पहला है, वैदिक काल में किस अनाज के लिए व्रीहि शब्द का प्रयोग किया जाता था? तो ये चावल के लिए प्रयोग किया जाता था। किसे हिंदू दर्शन की सांख्य पद्धति के संस्थापक के रूप में जाना जाता है? तो कपिल ऋषि को हिंदू दर्शन की सांख्य पद्धति के संस्थापक के रूप में कपिल ऋषि को जाना जाता है। छत्रपति शिवाजी किस मराठा घराने से संबंधित है? तो भोसले घराने से, भोसले। अन्हिलवाड़ा किस राजवंश की राजधानी थी? तो अन्हिलवाड़ा सोलंकी राजवंश की राजधानी थी, गुजरात के चालुक्य राजवंश की। ताजमहल, बुलंद दरवाज़ा, बीरबल का महल और शेख सलीम चिश्ती की दरगाह में कौन सी पहली मुगल इमारत है जो शुद्ध संगमरमर से बनी है? तो ये शेख सलीम चिश्ती की जो दरगाह है वो शुद्ध संगमरमर से सबसे पहले बनी थी। ताजमहल, बुलंद दरवाज़ा, बीरबल का महल और शेख सलीम चिश्ती की दरगाह में, शेख सलीम चिश्ती की जो दरगाह है वो सफ़ेद संगमरमर से बनी है, शुद्ध संगमरमर से। यमुना नदी के तट पर दीन पनाह शहर की नींव किसने रखी थी? ये हुमायूं ने रखी थी। हुमायूं ने यमुना नदी के तट पर दीन पनाह शहर की नींव हुमायूं ने रखी थी। प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन थे? तो हरिशेठ थे, हरिशेठ। प्रसिद्ध नृत्य करती हुई नर्तिका की कांस्य प्रतिमा सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल पर मिली है? तो मोहनजोदड़ो। नृत्य करती हुई नर्तिका की कांस्य प्रतिमा सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदड़ो स्थल पर मिली है। वैदिक काल से संबंधित अनुष्ठानिक यज्ञों के सूत्रों का संग्रह किस वेद में निहित है? तो यजुर्वेद में। कलिंग युद्ध के बाद किस मौर्य शासक ने धम्म, एक नैतिक आचार संहिता की नीति अपनाई और बाद में बौद्ध धर्म का संरक्षक बन गया? तो ये अशोक महान थे, अशोक महान। अगला है, किसने वर्ष 1932 में मुस्लिमों के लिए भारत भूमि से विशेष रूप से अलग भूमि के हिस्से का नाम पाकिस्तान प्रस्तावित किया? तो चौधरी रहमत अली। वर्ष 1932 में मुस्लिमों के लिए भारत भूमि से विशेष रूप से अलग भूमि के हिस्से का नाम पाकिस्तान सबसे पहले किसने प्रस्तावित किया? तो चौधरी रहमत अली ने। किस दिन खिलाफत दिवस मनाया गया था? तो खिलाफत दिवस 17 अक्टूबर 1919 को मनाया गया था। दक्षिण भारत के मालाबार क्षेत्र में किस वर्ष मोपला विद्रोह हुआ था? ये मोपला विद्रोह 1921 में हुआ था। विजयनगर साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो श्रीरंग तृतीय था। संघ शक्तियों की समिति, संचालन समिति, राज्यों की समिति और संघ संविधान समिति में से कौन सी संविधान सभा की एक समिति है जो जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में आयोजित नहीं हुई थी? तो ये संचालन समिति। संचालन समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, बाकी सबके थे। अगला है, कौन से दो व्यक्तियों ने 1947 से 1950 तक किंग जॉर्ज छठवें के प्रतिनिधि के रूप में भारत के गवर्नर जनरल की भूमिका निभाई थी? तो ये लुई माउंटबेटन और सी राजगोपालाचारी। 1947 से 1950 तक किंग जॉर्ज छठवें के प्रतिनिधि के रूप में भारत के जब गवर्नर जनरल की भूमिका निभाई थी लुईस माउंटबेटन और सी राजगोपालाचारी। कोलकाता में धर्म सभा की स्थापना किसने की थी? तो राधाकांत देव ने की थी। कोलकाता में धर्म सभा की स्थापना राधाकांत देव ने की थी। विंस्टन चर्चिल द्वारा घोषित अटलांटिक घोषणा पत्र, बर्न का गोलान घोषणा पत्र, ब्रेस्ट घोषणा पत्र और पोगन घोषणा पत्र में से कौन सा भारत पर लागू नहीं किया गया था?
तो विंस्टन चर्चिल द्वारा घोषित अटलांटिक घोषणा पत्र, बर्न का गोलान घोषणा पत्र, ब्रेस्ट घोषणा पत्र और पोगन घोषणा पत्र में कौन सा भारत में लागू नहीं किया गया था? तो अटलांटिक घोषणा पत्र भारत में लागू नहीं किया गया था। अगला है, किस देश ने 1914 में जापानी स्टीमर कामागाटा के प्रवेश के लिए मना कर दिया था? तो कनाडा ने। महात्मा गांधी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे? तो 1915 में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, बहुत पूछता है ये। अगला है, जीवन का संरक्षण और व्यक्तिगत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। जीवन का संरक्षण और व्यक्तिगत, अगला प्रश्न है, जीवन का संरक्षण और व्यक्तिगत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है? तो क्रमशः अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 19A के अंतर्गत आता है। जीवन का संरक्षण और व्यक्तिगत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 19A के अंतर्गत आता है। अगला है, भारत सरकार के राजस्व और व्यय के लेखा परीक्षा के लिए भारत की संसद द्वारा गठित संसद के चयनित सदस्यों की एक समिति है, ये लोक लेखा समिति है। ग्राम पंचायतों के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष का। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्र और राज्य के बीच विधायी शक्तियों के वितरण को निरस्त करता है और किसी भी दूसरे देश के साथ किसी कारनामे, समझौते या संधि पत्र को लागू करने के लिए पूरे भारत के लिए किसी भी कानून को बनाने के लिए केंद्र को अधिकार देता है? तो ये अनुच्छेद 253। देखिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। अगला, विदेशी भूमि में तैनात राजदूत और उच्चायुक्त किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, तो राष्ट्रपति का प्रतिनिधित्व करते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय और किसी राज्य के उच्च न्यायालय में जनहित याचिका PIL दायर की जा सकती है? तो क्रमशः अनुच्छेद 32 और 226 के अंतर्गत। अगला है, राजनीति के निदेशक सिद्धांतों में से कौन सा अनुच्छेद प्रबंधन में श्रमिक भागीदारी को सुरक्षित करने की बात कहता है? तो अनुच्छेद 43A। प्रश्नकाल के दौरान पूछा जाने वाला एक प्रकार का प्रश्न है, सदन में इसका मौखिक उत्तर नहीं मांगा जाता और इस पर तत्पश्चात कोई भी अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते हैं, तो ये अतारांकित प्रश्न होते हैं। अगला है, अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण का भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में उल्लेख किया गया है? तो 5वीं अनुसूची में किया गया है। अगला है, राज्यों की कार्यपालिका और विधानमंडलों से संबंधित भाग है, तो भाग 6 में है। अगला है, जमीनी स्तर पर पर्यावरण कार्यकर्ताओं के लिए दुनिया के सबसे बड़े पुरस्कार गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार वर्ष 2024 में किस भारतीय को दिया गया था? तो ये आलोक शुक्ला को दिया गया था। अगला है, खाली स्थान दिया है, कार्बन डाइऑक्साइड या ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में एक कमी होती है जो कि कहीं और किए गए उत्सर्जन की भरपाई के लिए की जाती है। ये कार्बन समायोजन है, कार्बन समायोजन ऑफसेट ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में एक कमी होती है। कोरिंगागरान वन कहाँ स्थित है? तो ये आंध्र प्रदेश में स्थित है, आंध्र प्रदेश में। अगला है, प्रदूषण नियंत्रण के लिए देश का शीर्ष संगठन कौन सा है? तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है। भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राष्ट्रीय उद्यान का पूर्व नाम है? तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान का पूर्व नाम भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान है। शहरों में भूमिगत मिट्टी के प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण कौन सा है? तो स्वच्छता अपशिष्टता। शहरों में भूमिगत मिट्टी के प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण कौन सा होता है? तो स्वच्छता अपशिष्ट होता है। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा अधिनियम जंगली जानवरों, पक्षियों और पौधों के लिए सुरक्षा प्रदान करता है?
तो भारत का वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। किस पारिस्थितिकी तंत्र में जैव भार का उल्टा पिरामिड होता है? तो तालाब पारिस्थितिकी तंत्र में। अगला है, किस प्रोटोकॉल का उद्देश्य चरणबद्ध तरीके से हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का उपयोग समाप्त करना है? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंतर्गत। वन्यजीव संरक्षण संशोधन अधिनियम 2022 की किस अनुसूची में संरक्षित पादप प्रजातियों का उल्लेख किया गया है? तो अनुसूची 3 में। अगला है, लघु हिमालय और बाहरी हिमालय के बीच सपाट घाटियों को किस नाम से जाना जाता है? तो दून के नाम से जाना जाता है। जैसे देहरादून। लघु हिमालय और बाहरी हिमालय के बीच सपाट घाटियों को दून के नाम से जाना जाता है। अगला है, कौन सा ज्वालामुखी अंटार्कटिका का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है? तो माउंट एरेबस है। माउंट एरेबस अंटार्कटिका का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। अगला है, भूमध्य सागरीय वन्य झाड़ियों में किस जलवायु क्षेत्र में पाई जाती हैं? भूमध्य सागरीय वन्य झाड़ियाँ किस जलवायु क्षेत्र में पाई जाती हैं? तो गर्म शीतोष्ण जलवायु। अगला है, जलोढ़क तलछट का अर्थ किस प्रकार की भूमि से है? तो जलोढ़क तलछट का अर्थ है नदी द्वारा निर्मित तलछट भूमि से। काराकोरम की दक्षिणी सीमा किन भारतीय नदियों से बनी हुई है? तो पश्चिम से पूर्व की ओर सिंधु नदी, श्योक नदी और गिलगित नदी द्वारा निर्मित है। काराकोरम की दक्षिणी सीमा पश्चिम से पूर्व की ओर सिंधु नदी, श्योक नदी और गिलगित नदी द्वारा बनी गई। वेल्ड यानी घास का खुला मैदान में समशीतोष्ण घास के मैदान कहाँ होते हैं? तो दक्षिण अफ्रीका में होते हैं। अगला है, कौन सा खनिज भूपर्पटी के 4% का निर्माण करता है? सामान्यतः आग्नेय और कायांतरित शैलों में पाया जाता है और इसका उपयोग विद्युत उपकरणों में किया जाता है। तो ये माइका है। पश्चिमी घाट किस प्रकार के वर्षण के माध्यम से वर्षा प्राप्त करते हैं? तो पर्वतीय वर्षण से। पर्वतीय वर्षण से वर्षा प्राप्त करते हैं। अगला है, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट कहाँ मिलते हैं? तो ये नीलगिरी पहाड़ियों पर मिलते हैं। कौन सा संगठन भारत के स्थलाकृतिक मानचित्र बनाता है? तो सर्वे ऑफ इंडिया। अगला है, कौन सा संगठन क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर विश्व भर में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश FDI में रुझानों की रिपोर्ट प्रकाशित करता है? तो संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन UNCTAD। व्यक्तिगत ऋण पर ब्याज, स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम का भुगतान, शिक्षा ऋण पर ब्याज और आवास ऋण पर ब्याज भुगतान में से कौन सी आयकर की गणना के लिए कुल आय में से कटौती नहीं है? तो व्यक्तिगत ऋण पर ब्याज, पर्सनल जो लोन होता है, व्यक्तिगत ऋण पर ब्याज, स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम का भुगतान, शिक्षा ऋण पर ब्याज और आवास ऋण पर ब्याज भुगतान में कौन सी आयकर की गणना के लिए कुल आय में से कटौती नहीं है? तो जो पर्सनल लोन होता है उसका व्यक्तिगत ऋण पर ब्याज कटौती नहीं होता है। अगला है, द्रुत मुद्रास्फीति, लागत जन्य मुद्रास्फीति, अति मुद्रास्फीति और मंद मुद्रास्फीति में से तीव्रता के आधार पर कौन सी मुद्रास्फीति का एक प्रकार नहीं है? तो लागत जन्य मुद्रास्फीति। अगला, अर्थव्यवस्था में असली मुद्रा मूलधन के कारण बढ़ जाती है? तो ब्याज दरों में कमी के कारण। जिस बाजार में प्रतिभूति दस्तावेज का पूंजी जुटाने वाले और खरीदार के बीच सीधे कारोबार होता है उसे किस प्रकार के बाजार के रूप में जाना जाता है? इसे प्राथमिक बाजार कहते हैं। उर्वरक निर्माण, प्राकृतिक गैस और कच्चा तेल में से कौन सा सेक्टर 8 कोर उद्योगों के अंतर्गत नहीं आता है? तो निर्माण जो उद्योग है वो 8 कोर उद्योगों के अंतर्गत नहीं आता है।
इन्वेस्ट इंडिया किस मंत्रालय के तहत निवेश को बढ़ावा देने के लिए एक प्रमुख एजेंसी है? तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। इन्वेस्ट इंडिया किस मंत्रालय के तहत निवेश को बढ़ावा देने के लिए एक प्रमुख एजेंसी है? तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। कौन सा आरेख किसी जनसंख्या के सदस्यों की आयु और लिंग वितरण को दर्शाता है? तो जनसंख्या पिरामिड। जनसंख्या पिरामिड जनसंख्या के सदस्यों की आयु और लिंग वितरण को दर्शाता है। अगला है गेट्स का पूर्ण रूप क्या था? तो गेट्स का पूर्ण रूप था जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज। जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज गेट का फुल फॉर्म। अगला है एक पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार में एक फर्म का औसत राजस्व एवरेज रेवेन्यू उसकी औसत लागत AC के बराबर है, जिसका अर्थ है कि फर्म कमा रही है तो सामान्य लाभ कमा रही है। अगला है पोलियो टीके के लिए नैनो पैच का आविष्कार किसने किया? देखिए विज्ञान वाला प्रश्न है। तो पोलियो टीके के लिए नैनो पैच का आविष्कार जोनास साल्क ने किया। अगला किस प्रकार की विषाक्तता को प्लम्बिस में भी कहा जाता है? तो सीसा विषाक्तता को। रोजेशिया एक आम बीमारी है जो मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? त्वचा को। क्लैमाइडिया, प्रमेह, गोनोरिया, टाइफस, हेपेटाइटिस बी में से कौन सा एक यौन संचारित रोग नहीं है? तो टाइफस। अगला खिलाड़ियों के पैर की बीमारी का मुख्य कारण क्या है? तो ट्राइकोफाइटन है। अगला है कणों की तरंग प्रकृति किसने स्थापित की? तो डी ब्रोगली ने। कणों की तरंग प्रकृति किसने स्थापित की? तो डी ब्रोगली ने की थी। डी ब्रोगली ने। अगला है दृष्टि वैषम्य को किस लेंस के प्रयोग से दूर किया जाता है? तो दृष्टि वैषम्य को बेलनाकार लेंस से दूर किया जाता है। कोशिका का पावर हाउस क्या है? तो माइटोकॉन्ड्रिया है। CO2, H2O, O2 और NaCl में से कौन जल का रासायनिक सूत्र है? तो बहुत आसान है ये, H2O। बल का SI मात्रक क्या है? तो न्यूटन है। अगला है अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं जो क्या हैं? तो सृजनात्मक हैं। ये देखिए बाल मनोविज्ञान के प्रश्न है ये। शरीर के केंद्रीय भाग से परिधियों या अग्रांगों की ओर का विकास दर्शाता है, तो मध्य बाह्य विकास के सिद्धांतों को दर्शाता है। अगला है स्कूल बच्चों के समाजीकरण की एक ऐसी संस्था है जहां प्रमुख स्थान स्कूल के शिक्षकों का होता है। जब आप एक शिक्षक समूह से जुड़ जाते हैं और अपने समूह के अन्य लोगों की ही तरह पोशाक धारण करने लगते हैं तो आप प्रदर्शन कर रहे होते हैं समूह की अनुरूपता का। किसी वस्तु के अस्थायित्व की अवधारणा पियाजे के विकास के चरण से प्राप्त हो जाती है। तो किस चरण से? तो संवेदी गामक सेंसोरी मोटर चरण से। अगला है देखिए बाल मनोविज्ञान सीटेट वगैरह के लिए बहुत उपयोगी है ये। व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना बनाई जाती है के संदर्भ में? तो बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम के संदर्भ में। किस महीनों की आयु के बीच अधिकांश बच्चे शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्यों में बोलना शुरू कर देते हैं? तो 18 से 24 महीने। बुद्धि लब्धि या IQ की अवधारणा दी गई थी किसके द्वारा? तो विलियम स्टर्न द्वारा। सृजनात्मकता किस अवधारणा से संबंधित है? तो विविध सोच से है। किसी भाषा के स्वीकृत ध्वनि संकेतों संयोजनों को इसके नियमों के अंतर्गत बताया जाता है? तो विविध सोच बताया जाता है। अगला है सक्षमता, संबद्धता और स्वायत्तता की मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किन कौशलों का एक प्रभावी भंडार आवश्यक है? तो अंतर्वैयक्तिक कौशलों का। प्रभावी समस्या समाधान का इष्टतम ढंग है?
तो पारंपरिक एवं गैर पारंपरिक चिंतन को संतुलित करना। निर्णय लेने का उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो सर्वश्रेष्ठ विकल्प का निर्धारण होना चाहिए। सृजनात्मक समस्या समाधान संबंधित है तो अपसारी चिंतन से। समस्या समाधान में वर्तमान जानकारी को रूपांतरित किया जाता है तो आंतरिक मानसिक प्रतिनिधित्व में। समस्या समाधान में वर्तमान जानकारी को रूपांतरित किया जाता है किसमें? तो आंतरिक मानसिक प्रतिनिधित्व में। कौन सचेतन श्रवण में बाधा नहीं है? तो द्विक दृष्टिकोण। कौन सा प्रतिरूप अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण की गत्यात्मकता पर बल देता है? तो समव्यवहार प्रतिरूप। निर्णय लेने के संदर्भ में व्यक्तिगत संभाव्यताओं को आमतौर पर कहा जाता है तो आत्मनिष्ठ संभाव्यता। अंतर्वैयक्तिक संघर्ष का सबसे अधिक उद्धृत स्रोत है तो संरचनात्मक विन्यास। तकनीकों का अनुप्रयोग जिनका उपयोग पिछली समान परिस्थितियों में किया गया था कहलाता है तो समस्या समाधान में सादृश्यता का उपयोग। अगला है, देखिए कंप्यूटर से कुछ प्रश्न है। मॉडेम किस प्रकार के उपकरण है? तो नेटवर्किंग उपकरण है। अगला है, यह एक ऐसा पासवर्ड है जिसे केवल एक बार इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसे आमतौर पर बेतरतीब ढंग से विशेष सॉफ्टवेयर के द्वारा उत्पन्न किया जाता है तो ये OTP है, वन टाइम पासवर्ड। कंप्यूटर तकनीक की पहली पीढ़ी में किस भाषा का प्रयोग किया गया था? तो मशीन भाषा का। एक हैकर जिसके इरादे आपराधिक या दुर्भावनापूर्ण नहीं है उसे क्या कहा जाता है? तो व्हाइट हैट कहा जाता है। कौन सी शॉर्टकट की विंडोज टास्क मैनेजर खोलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो Ctrl+Shift+ESC को दबा के। यह एक प्रकार का मालवेयर है जो आपके कंप्यूटर पर विज्ञापन दिखाता है तो एडवेयर एक मालवेयर है, मतलब वायरस। मैग्नेटिक टेप, मॉडेम, फ्लैश ड्राइवर और हार्ड ड्राइव में से कौन सा एक स्टोरेज डिवाइस नहीं है? तो मॉडेम एक स्टोरेज डिवाइस नहीं है। अगला कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? तो CAD एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अगला है, कौन सा एक व्यक्तिगत सूचना प्रबंधक और ईमेल संचार सॉफ्टवेयर है? तो माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक। कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसने किया था? तो डगलस एंजेलबर्ट ने। वर्तमान में कौन सी कंपनी व्हाट्सएप की मालिक है? तो मेटा प्लेटफॉर्म्स, फेसबुक। अगला है, विश्व खाद्य दिवस प्रतिवर्ष 16 अक्टूबर को किसकी स्थापना के उपलक्ष्य में मनाते हैं? तो विश्व खाद्य दिवस प्रतिवर्ष 16 अक्टूबर को किसके स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो खाद्य एवं कृषि संगठन। अगला है, खाद्य एवं कृषि संगठन FAO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो रोम, इटली में। भारत में कृषि में अनुसंधान और शिक्षा के समन्वय, मार्गदर्शन और प्रबंधन के लिए सर्वोच्च निकाय है तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ये भारत में कृषि में अनुसंधान और शिक्षा के समन्वय, मार्गदर्शन और प्रबंधन के लिए सर्वोच्च निकाय है। अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के लिए अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान ICRISAT कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद के पटनचेरू में। गोल्डन राइस जो एक आनुवंशिक रूप से संशोधित चावल की किस्म है, किस विटामिन की कमी को दूर करने के लिए विकसित की गई है? तो विटामिन A। बीटी कॉटन किस फसल कीट से लड़ने के लिए एक विष उत्पन्न करती है? तो वालवर्म। कौन सी चावल की किस्म लोकप्रिय पूसा बासमती 6 का उन्नत संस्करण है और ब्लास्ट रोग के प्रति प्रतिरोधी है? तो पूसा बासमती 1886। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR की स्थापना
कब हुई थी? तो 16 जुलाई 1929 को हुई थी। किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन को 2020 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो विश्व खाद्य कार्यक्रम को। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय मक्का और गेहूं सुधार केंद्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो मैक्सिको में। अगला है, भारत ने अपना ऐतिहासिक 500वां टेस्ट मैच किस देश के विरुद्ध खेला था? तो ये न्यूजीलैंड के खिलाफ। भारत के किस राज्य में प्रसिद्ध नेहरू ट्रॉफी बोट रेस आयोजित की जाती है? तो केरल में। नई दिल्ली में आयोजित इंडिया ओपन बैडमिंटन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता था? तो विक्टर एक्सेलसेन ने। एशियाई खेल कितने वर्षों में एक बार आयोजित होते हैं? तो 4 वर्ष में। किसे 2024 में पैरा तैराकी के लिए अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम मिला? तो मुरलीकांत राजाराम पेटकर। अगला है, भारत ने 2007 में क्रिकेट T20 विश्व कप फाइनल में किस टीम को हराया? तो पाकिस्तान को 2007 में। दक्षिण अफ्रीका ने किस देश को आईसीसी क्रिकेट विश्व टेस्ट चैंपियनशिप WTC 2025 में हराकर खिताब जीता? तो ऑस्ट्रेलिया को हराकर। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 जून को। आधुनिक ओलंपिक खेल सबसे पहले किस शहर में आयोजित किए गए थे? एथेंस में। एशिया हॉकी कप 2025 में भारत ने किस टीम को हराकर खिताब जीता है? तो दक्षिण कोरिया को। अगला है, भारतीय निर्यात संगठन के संघ FIEO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो निर्यात भवन नई दिल्ली में। कैप्टन जेम्स कुक द्वारा किस महाद्वीप की खोज की गई थी? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की। कौन सा संगठन इस नीति वचन में विश्वास करता है कि अंधेरे को कोसने की बजाय एक मोमबत्ती जला देना बेहतर है? तो ये एमनेस्टी इंटरनेशनल। अगला है, यह एक प्रबंधन संस्थान है जो रक्षा मंत्रालय द्वारा प्रायोजित है, जिसका उद्देश्य सशस्त्र बलों के चयनित अधिकारियों को वैज्ञानिक प्रशिक्षण प्रदान करना है। तो राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज NDC। अगला है, महिलाओं के खिलाफ हिंसा उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस देवाव DVAW दुनिया भर में प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 25 नवंबर को। फ्लेमिंगो शहर कहाँ स्थित है? तो कच्छ रण में। यमुना और वेतवा नदियों का संगम कहाँ होता है? तो हमीरपुर में। कौन से वर्ष में संसद के दोनों सदनों की स्थापना हुई? तो 1952 में। भारतीय पुलिस सेवा IPS के लिए नियंत्रण प्राधिकारी कौन सा होता है? तो गृह मंत्रालय के अंदर आते हैं ये। चाय की पत्तियों में प्राकृतिक रूप से क्या पाई जाती है? तो कैफीन पाई जाती है। देखिए 130 प्रश्न थे जो बहुत ही उपयोगी सिद्ध होने वाले हैं, और सीटेट के लिए इसमें कुछ प्रश्न मनोविज्ञान के भी दिए हुए हैं जो बहुत उपयोगी होने वाले हैं सीटेट और यूपीटेट के लिए। तो बाल मनोविज्ञान के प्रश्न देख लीजिएगा, कंप्यूटर के भी प्रश्न हैं, भूगोल के प्रश्न हैं, इतिहास के प्रश्न हैं, तो सभी मिला जुला के 130 प्रश्न हैं। इसको आप एक बार देखिएगा और कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बने रहिए हमारे चैनल पर आगे ऐसी वीडियो पाने के लिए, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के बीच में। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।